हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको प्रॉमिस करा गया था दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 MCQ लेकर आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हमारी फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके। आप सभी लोग मेरे साथ इन सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सफर को। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, What is the formula of calculate the number of matches in a single league tournament? आपको बताना है क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ मैचेस सिंगल लीग टूर्नामेंट में। ठीक है, सिंगल लीग टूर्नामेंट में दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आप लोगों ने ऑब्वियस ही बात है याद भी करा है। लीग का फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करा है। लीग का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो तो दोस्तों n ब्रैकेट n-1 अपॉन 2। तो यहां देखते हैं n-1 ये नहीं है, n इंटू n-1 ये भी नहीं है, n-1/2 ये लग रहा है, ये तो नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, n ब्रैकेट n-1/2। बिल्कुल सही दोस्तों, यही हमारा इसका फॉर्मूला है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? इनमें से कौन कौन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट है? दोस्तों, क्या वो प्लानिंग है जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट है? बिल्कुल है। ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग है? बिल्कुल है। डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग है? बिल्कुल है। ऑल ऑफ दीज यार मैनेजमेंट के तो पार्ट सारे हैं। और जब जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना होगा, ऑब्वियस ही बात है, जहां मैनेजमेंट का जिक्र आ गया वहां हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आएंगे ही आएंगे यार, फॉर श्योर आने वाले हैं। जो लोग मैनेजमेंट वर्ड को पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज, मैन, ये टी जो रह गया हमारा वो थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। कुछ लोग इसको कहते हैं टी मींस टैक्टफुली है। टैक्टफुली का मतलब होता है एक तरीके से अपने इशारों पर चीजों को नचाना। तो मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, आपको मैनेज करना है मैन को, और मैन से वो सारे काम कराने हैं अपनी इच्छा अनुसार, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट पूरे हो पाए, गोल्स पूरे हो पाए। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, इन नॉकआउट टूर्नामेंट टीम हैज टू डैश। ओके, नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है आपको बताना। नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, प्ले लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, प्ले 1 मैच, गेट्स बाय, प्ले टिल दे आर विनिंग। देखिए ऑब्वियस ही बात है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो सबसे मेन फीचर बैठता है वो ये रहता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कोई भी टीम तब तक खेलती है जब तक वो जीत रही है। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि जो हारा वो बाहर, जैसे जैसे हारते जाएंगे वैसे वैसे टीम से बाहर निकलते जाओ, निकलते जाओ, भीड़ कम करो, रुकने की जरूरत नहीं है। जो हारा वो बाहर, तो जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, यही होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी इज टू फिक्स द वेन्यू, डेट एंड टाइमिंग्स ऑफ द स्पोर्ट इवेंट्स, इट इज अ डैश। ओके, आपको बताना है अगर कमिटी वेन्यू, डेट, टाइम फिक्स कर रही है तो ये किस चीज के ऊपर फोकस कमिटी है। क्या ये पोस्ट मीटिंग कमिटी है, प्री मीटिंग कमिटी है, ड्यूरिंग मीटिंग कमिटी है, या ऑल ऑफ द अबव, सारी हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो हमें किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को कराने पर करना पड़ता है वो आपको वेन्यू, डेट, टाइमिंग को फिक्स करना होता है। तो ये आपकी प्री मीटिंग कमिटी है, मतलब बेसिकली प्री स्पोर्ट्स इवेंट कमिटी, जो स्पोर्ट इवेंट होने से पहले सारा काम देखती है और चीजों को मैनेज भी करती है। ध्यान रख के चलें दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट टाइप इज ऑल्सो नोन एज ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट? इनमें से कौन से टूर्नामेंट को मैं ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट के नाम से भी जानता हूं? इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट का मतलब है जो हारा वो बाहर। इनमें से कौन से वाला आपको बताना है। आपके सामने आ रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। देखिए लीग और राउंड रॉबिन तो ये है नहीं। ओलंपिक सिस्टम का मतलब होता है कि आप सभी खेलें, जो हारता जाएगा वो बाहर जाता जाएगा, जो हारा वो बाहर है। सीधी सी बात है, इतना एंटरटेन नहीं करना, बार बार मैच नहीं कराते, जो हारा वो बाहर।
ठीक है। और कॉम्बिनेशन में तो लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, वो तो काफी बड़ा बैठता है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो नॉकआउट टूर्नामेंट को मैं कह सकता हूं कि वो ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। A dash is a competition held between various teams in a particular activity according to a fixed schedule। देखिए, एक कंपटीशन जो अलग अलग टीमों के बीच में होता है एक फिक्स शेड्यूल पर, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्या वो टूर्नामेंट है, क्या वो मैच है, क्या वो फिक्सचर है, क्या वो फाइट है? देखिए यहाँ पे टीम्स के बीच में हो रहा है तो मैच तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फिक्सचर ड्रॉ करा जाता है, ये भी नहीं हो सकता। फाइट तो ऑब्वियस ही बात है, फिक्स शेड्यूल के हिसाब से तो फाइट नहीं होती। तो ये होता है दोस्तों हमारा टूर्नामेंट। तो 6 का जो हमारा सही आंसर है वो दोस्तों वो है हमारे पास टूर्नामेंट। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फिक्सचर द सिग्निफिकेंट फैक्टर इज डैश। ओके, फिक्सचर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? फिक्सचर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपको ये बताना है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर ऑफ टीम, साइज ऑफ ग्राउंड, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट। ओके, देखिए फिक्सचर में नंबर ऑफ प्लेयर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियस ही बात है। जो भी आपकी टीम्स है उसमें प्लेयर तो फिक्स ही होते हैं, 11 है, 5 है, 7 है, वो तो फिक्स है। इंपॉर्टेंस क्यों खेला जा रहा है ये भी फिक्सचर को फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड कितना बड़ा है कितना छोटा है फिक्सचर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिक्सचर को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है नंबर ऑफ टीम से, क्योंकि फिक्सचर में जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे फिक्सचर तो नंबर ऑफ टीम्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके हिसाब से ही हम लोग राउंड निकालेंगे, मैचेस निकालेंगे, कितने दिन लगेंगे, सब कुछ डिसाइड करेंगे। इसलिए नंबर ऑफ टीम्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फिक्सचर को अफेक्ट करता है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक टाइप है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का टाइप। अब ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते क्या है यार? सोचने वाली बात है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं? एक बार सोचे एक बारी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हमारा स्टेयरकेस है, सीडिंग है, लीग कम लीग है या साइकिल है? देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वो होते हैं जिसमें पहले तो कुछ होता है और उसके बाद में कुछ और हो जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल, पहले लीग फिर नॉकआउट, ठीक है, या पहले एक लीग से रिजल्ट निकाल के फिर मैं दूसरे लीग में जाऊंगा, या पहले एक नॉकआउट से निकाल के मैं लीग में जाऊंगा, या एक नॉकआउट से रिजल्ट निकाल के मैं दोबारा से फाइनल टीम के नॉकआउट में जाऊंगा। ऐसे टूर्नामेंट्स को दोस्तों मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो स्टेयरकेस हो नहीं सकता, ये लीग है, सीडिंग हो नहीं सकता, साइक्लिक हो नहीं सकता, तो ये है दोस्तों हमारा लीग कम लीग। क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वो है लीग कम लीग। दोस्तों हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, इसको हम कह के चलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, भूलना बिल्कुल नहीं है इस बात को। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, उससे पहले आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का जो कोर्स हमारी ऐप पर आया हुआ है। अमेजिंग कोर्स है यार, मजा आ जाएगा सच में। इतना फाइनेंस मटेरियल आपको इस कोर्स में मिल रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जितने में कोर्स मिल रहा है ना, इतने में तो एक बुक नहीं आती दोस्तों, इतने में तो एक बुक भी नहीं मिलेगी आपको। ओनली ₹299। और शुरू में दोस्तों जो लोग अर्ली बर्ड्स होंगे उन्हें 20% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो वेट मत करिए, जल्दी से जाइए और इस कोर्स को अपना बनाइए। आपको इस कोर्स में मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन सारे चैप्टर्स की वीडियोस की फॉर्म में, पीडीएफ मिलेगी चैप्टर वाइज नोट्स याद करने के लिए, और 5 सैम्पल पेपर, 2 सॉल्व 3 अनसॉल्व। अभी जाइए और अभी इस कोर्स को अपना बनाइए। इस कोर्स का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अप फिक्सचर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। ओके, नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हुए इनमें से कौन सा प्रोसीजर फॉलो ही नहीं होता? मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट में से क्या नहीं होता? देखिए ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि नॉकआउट में बाय होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। स्टेयर केस नॉकआउट में नहीं होता, स्टेयर केस तो हमारा लीग का पार्ट है, तो एक तरीके से ये अलग है थोड़ा। स्पेशल सीडिंग होती है, सीडिंग होती है, मैंने मान लिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा हमारा स्टेयर केस, क्योंकि स्टेयर केस हमारा लीग का पार्ट है। स्टेयर केस हमारा टूर्नामेंट का जो हमारे नॉकआउट होते हैं उसका तो पार्ट ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये लीग का पार्ट है। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास स्टेयर केस। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, बाय इज गिवन व्हेन। बाय कब दी जाती है? बाय कब दी जाती है आपको बताना है, बाय कब दी जाती है। यार सोचने वाली बात है, बाय कब देते हैं, बाय कब देते हैं, बाय कब देते हैं। चलिए देखते हैं एक बारी।
When there are large number of teams, league tournament, advantage of not to play in the first round, there are odd number of team. Okay, बेसिकली बाय क्या है और कब दी जाती है, ठीक है, आपको ये बताना है. सो देर आर लार्ज नंबर टीम, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बाय तब दी जाए जब लार्ज नंबर टीम होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है. लीग टूर्नामेंट में ऐसा भी नहीं कि भी लीग टूर्नामेंट में दी जाती है, ठीक है, इवन नॉकआउट में भी दी जाती है. बाय एक्चुअल में है क्या, बाय इज एन एडवांटेज ऑफ नॉट टू प्ले इन द फर्स्ट राउंड, बस यही है. तो बाय एक तरीके का एडवांटेज है जो कि दिया जाता है उन टीम्स को जो कि फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी. इवन ओड से उसको फर्क नहीं पड़ता, लीग टूर्नामेंट से फर्क नहीं पड़ता, नॉकआउट में भी बाय है, लीग में भी बाय है. तो बाय तब दी जाती है जब बेसिकली एडवांटेज के रूप में दी जाती है कि जो टीम्स हैं वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलने वाली, इसी का नाम है दोस्तों बाय. ध्यान रख के चलेंगे इस बात को. तो ये 10 हमारे बहुत अच्छे और अमेजिंग एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आपको कराए, और मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा इन सबको करके. और ऐसे ही बहुत अमेजिंग, बहुत 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 अमेजिंग मटेरियल और बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स और वीडियोस के लिए दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू दोस्तों. और ये सारे एमसीक्यू आपको CUET में भी हेल्प करेंगे, फॉर श्योर हेल्प करेंगे दोस्तों. फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. थैंक यू वेरी मच.